श्योरली इट इज़, पक्का ये होगा। अच्छा, पिछले वीडियो में जो हमने जहाँ छोड़ा था, तो वो जो हैंगमैन है यानी जल्लाद है, वो कह रहा था कि कहीं ये जो जेल से भागा हुआ व्यक्ति है, कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैं कल सुबह फांसी देने वाला था। तो श्योरली इट इज़, पक्का ये होगा, सैड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा। इनवॉल्यूंटरीली यानी वॉल्यूंटरीली अपनी इच्छा से होता है, और इनवॉल्यूंटरीली अनिच्छा से, या फिर नेचुरल रूप से ये भी कह सकते हैं आप कि स्वाभाविक उसके मुंह से निकला, पक्का ये वही व्यक्ति है। एंड श्योरली, और निश्चय ही, वी हैव जीड हिम, हमने उसे, जीड माने सीड, उस बोलने का तरीका होता है ना, तो हमने उसको देखा है। ये जीड सीन होगा, वी हैव सीन हिम। दैट लिटिल मैन, वो छोटा सा आदमी, हु लुक्ड इन, जो कि अंदर दिखाई दिया था, एट द डोर, दरवाजे पर, बाई नाउ, अभी अभी, एंड क्विवर्ड, और कांप रहा था, लाइक अ लीफ, एक पत्ती की तरह, व्हेन ही जीड, जब उसने देखा था, ये आपको, जल्लाद से कह रहा है चरवाहा कि हाँ, जैसे ही उसने आपको देखा था तो वो पत्ते की तरह कांप रहा था। एंड हर्ड योर सॉन्ग, और जैसे ही उसने आपका गीत सुना था। हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत किटकिटा रहे थे। एंड द ब्रेथ, और सांस, वेंट आउट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर से गायब हो गई थी। सैड द डेयरी मैन, जो डेयरी मैन था यानी दूध वाला था, उसने ये कहा। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, सीम्ड टू सिंक, लग रहा था कि डूब गया है। विद इन हिम, उसके अंदर, लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह। सैड ओलिवर जाइल्स, ओलिवर जाइल्स ने कहा। एंड ही बोल्टेड एज इफ ही हैड बीन शॉट एट, एंड ही बोल्टेड, और वो भाग निकला, एज इफ, जैसे कि, ही हैड बीन शॉट एट, उसके ऊपर गोली चलाई गई हो। सैड द हैज कारपेंटर, जो झाड़ियाँ काटने वाला बढ़ई था, उसने कहा। ट्रू, सच है। हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत किटकिटा रहे थे। एंड हिज हार्ट सीम्ड टू सिंक, और उसका दिल डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। एंड ही बोल्टेड एज इफ ही हैड बीन शॉट एट, और वो ऐसे भागा जैसे कि उसके ऊपर बंदूक चलाई गई थी, गोली चलाई गई थी। स्लोली, धीरे धीरे, समड अप यानी समअप किया, समरी निकाली, संक्षेप में बताया। द मैन इन द चिमनी, जो चिमनी पर बैठा हुआ आदमी था। अब इसकी बात को ज़रूर आप ध्यान से सुनिए, जो चिमनी पर बैठा हुआ आदमी है, मार्क ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। ट्रू, ये बात सच है। हिज टीथ चैटर्ड, उसके दांत किटकिटा रहे थे। एंड हिज हार्ट सीम टू सिंक, उसका दिल डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। एंड ही बोल्टेड, और वो ऐसे भागा, एज इफ ही हैड बीन शॉट एट, जैसे कि उसके ऊपर गोली चलाई गई हो। तो ये सारे लोगों की बात को अकेले इस आदमी ने कहा, जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ है। और ये जो कि सबसे पहले आया था, यहाँ 3 स्ट्रेंजर आए, तो उनमें से जो सबसे पहले आया था स्ट्रेंजर, वही है ये आदमी जो चिमनी के कोने में बैठा हुआ है। और वो जो बोल रहा है और वो जो हरकतें हैं उसकी, उसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा। वही अकेला ऐसा आदमी था जिसने इस हैंगमैन के गीत में उसका साथ दिया था। यानी जल्लाद ने जो गीत गाया था, उसके गीत को साथ में गवाया था इसी आदमी ने, जो कि पहले वाला स्ट्रेंजर है। तो इसकी हरकतों पर आप खासा ध्यान दीजिएगा। केवल यही हैंगमैन से नहीं डर रहा है, बाकी सारे लोग डर रहे हैं, और ये मतलब बिल्कुल नहीं डर रहा, और उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है जल्लाद के साथ। और जो जो बातें ये कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ये बातें काम आएंगी आपके, और आंसर देने में भी काम आएंगी। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप, सभी सवालों के जवाब देने में इसकी जो हरकतें हैं वो आपके काम आएंगी। आई डिडंट नोटिस इट, मैंने तो ये बात देखी नहीं। रिमार्क द हैंगमैन, जो जल्लाद था वो बोला। वी वर ऑल ए वंडरिंग, हम सब आश्चर्य में थे। वॉट मेड हिम रन ऑफ, वॉट मीन किस चीज़ ने, मेड हिम रन ऑफ, उसको भगा दिया। इन सच अ फ्राइट, इतना डर कर, फ्राइट माने डर। फॉल्टर्ड वन ऑफ द विमेन, फॉल्टर्ड मीन्स हकलाते हुए बोली, वन ऑफ द विमेन, एक महिला, अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार से टिक कर बैठी हुई थी। एंड नाउ, और अब, टिज एक्सप्लेन, ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये बात समझ में आ गई कि वो इतना डर कर क्यों भागा था।
द फायरिंग ऑफ द अलार्म गन, यानी जो अलार्म गन थी, सावधान करने वाली जो बंदूक की गोली थी, वो वेंट ऑन, चलती रही, एट इंटरवल्स, रुक रुक कर, लो, धीमे, एंड सडनली, और सीरियसली, मतलब कि गंभीरता से, एंड देयर सस्पिशंस, और उनका संदेह, बिकेम, बन गया, असर्टेनिटी, एक निश्चितता, कि भाई ये बात सही है कि वही आदमी था जो भाग गया था। द सिनिस्टर जेंटलमैन इन सिंडर ग्रे, द सिनिस्टर मीन्स डरावना, जेंटलमैन आदमी, इन द सिंडर ग्रे जिसने के अंगार के जैसा भूरा कपड़ा पहन रखा था, सूट पहन रखा था, राउज हिमसेल्फ, वो उठा, राउज हिमसेल्फ, अपने आप को उठाया, यानी कि वो उठा। इज देयर अ कॉन्स्टेबल हियर, क्या यहाँ पर कोई कांस्टेबल है, पुलिस वाला कोई है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, इन थिक टोन्स, मीन्स भारी आवाज़ में। इफ़ सो, यदि है, लेट हिम स्टेप फॉरवर्ड, तो वो आगे बढ़कर आए। द एंगेज मैन ऑफ 50, तो जो सगाई जिसकी हो रखी थी, जो 50 साल का आदमी था, स्टेप्ड, आगे आया, क्वेवरिंग, क्वेवरिंग का मतलब क्वेवरिंग मतलब कांपते हुए, आउट फ्रॉम द वॉल, दीवार से, हिज बिट्रोथड, उसकी जो मंगेतर थी, बिट्रोथड मीन्स जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, यानी उसकी जो मंगेतर थी, बिगिनिंग टू सॉब, वो सिसकने लगी, ऑन द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे। यू आर अ स्वॉर्न कॉन्स्टेबल, क्या तुम एक स्वॉर्न कॉन्स्टेबल हो, यानी पक्के सिपाही हो? आई बी सर, हाँ मैं हूँ श्रीमान जी। देन परस्यू, तो फिर पीछा करो, द क्रिमिनल, उस अपराधी का, एट वंस, तुरंत, विद असिस्टेंस, यानी मदद लेकर, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाओ, हियर, यहाँ पर। ही कांट हैव गॉन फार, वो दूर नहीं गया होगा। आई विल सर, मैं लाऊंगा श्रीमान जी, आई विल, मैं लाऊंगा। When I have got my staff, जब मुझे मेरा डंडा मिल जाएगा, पुलिस वालों के पास डंडा होता है, तो जब मुझे मेरा डंडा मिल जाएगा तो मैं जाऊंगा और लाऊंगा। I will go home, मैं घर जाऊंगा, and get it, और अपना डंडा लेकर आऊंगा, and come sharp here, और अभी तुरंत यहाँ आ जाऊंगा, and start in a body, एंड स्टार्ट, और चल दूंगा, इन अ बॉडी मतलब कि समूह में, लोगों के साथ, ग्रुप में, मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा। स्टाफ, डंडा, नेवर माइंड योर स्टाफ, कोई परवाह मत करो अपने डंडे की। द मैन विल बी गॉन, तो जो आदमी है, अपराधी है, वो चला जाएगा, वो हाथ से निकल जाएगा अगर तुम डंडा लेने घर जाओगे तो। बट लेकिन, आई कान डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे तो यहाँ आई कान डू एनीथिंग आना चाहिए, दो नेगेटिव तो मिलके पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कभी कभी लिटरेचर में आप पाते हैं कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए डबल नेगेटिव यूज़ किए जाते हैं। अक्सर आपको विलियम शेक्सपियर के नाटकों में ये मिलेगा, वो अक्सर डबल नेगेटिव प्रयोग करता है, किस लिए? जोर देने के लिए किसी बात पर। तो यहाँ भी वही है, जोर देने के लिए डबल नेगेटिव प्रयोग किया है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, विदाउट माई स्टाफ, अपने डंडे के बिना, यानी पुलिस के हाथ में अगर डंडा ना हो तो पुलिस वाला क्या कर सकता है? वो भी एक आम आदमी की तरह ही हो जाता बिना डंडे के। कैन आई, क्या मैं कर सकता हूँ? विलियम एंड जॉन एंड चार्ल्स जेक सबसे पूछ रहा है कि अच्छा तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, क्या मैं डंडे के बिना कुछ कर सकता हूँ? नो, नहीं। फॉर देयर्स द किंग्स रॉयल क्राउन, क्योंकि देयर्स द किंग्स रॉयल क्राउन, राजा का शाही मुकुट है, अ पेंटेड मीन्स बना हुआ, ऑन एन इन येलर एंड गोल्ड, ऑन एन मतलब उस डंडे के ऊपर बना हुआ है, इन येलर, येलर माने पीले रंग से, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग से, एंड द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न, और उस पर लॉयन की तस्वीर है, एंड यूनिकॉर्न और एक गैंडे की तस्वीर है, सो एज ताकि, व्हेन आई रेज, जब मैं उठाता हूँ उस डंडे को, एंड अप, ऊपर उठाता हूँ, एंड हिट माई प्रिजनर, और अपने कैदी को मारता हूँ, टिज मेड अ लॉफुल ब्लो देयर बाय, टिज मेड ये बन जाता है, अ लॉफुल माने कानूनी, ब्लो मीन्स आघात, स्ट्राइक, देयर बाय इसके द्वारा, यानी जब मैं उस डंडे से मारता हूँ तो मेरा ये मारना कानूनी होता है, और बिना उसके मारेंगे आप तो गैर कानूनी होगा। अगर आप किसी को डंडा उठाकर मारते हैं तो ये गैर कानूनी होता है, या फिर आप बंदूक से भी किसी पर गोली चलाते हैं तो गैर कानूनी होता है, लेकिन पुलिस जब गोली चलाती है तो वो लॉफुल होता है, कानूनी होता है।
तो ऐसे ही जब मैं उस डंडे से मारता हूँ तो वो लॉफुल होता है। आई वुडंट अटेम्प्ट टू टेक अप अ मैन विदाउट माई स्टाफ। आई वुडंट अटेम्प्ट मीन्स अटेम्प्ट है ये कोमा लगा हुआ है, यानी कि मैं कोशिश नहीं करूँगा। टू टेक अप अ मैन, एक आदमी को पकड़ने की, विदाउट माई स्टाफ, अपने डंडे के बिना। नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं करूँगा। इफ़ आई हैडंट द लॉ, अगर मेरे पास कानून नहीं होता, टू गिव मी करेज मीन्स मुझे ताकत देने के लिए, वाई क्यों, इंस्टेड ऑफ माई टेकिंग अप हिम ही माई टेक अप मी, तो इंस्टेड ऑफ माई टेकिंग अप हिम यानी मेरा उसको पकड़ने की बजाय ही माई टेक अप मी, वही मुझको पकड़ लेगा। अगर मेरे पास कानून का डंडा नहीं होगा तो मैं उसको नहीं, भले ही ना पकड़ पाऊँ, वही मुझे पकड़ लेगा। नाउ अब आई एम अ किंग्स मैन माई सेल्फ, मैं खुद राजा का आदमी हूँ। अब ये जो हैंगमैन है वो कह रहा है कि मैं खुद राजा का आदमी हूँ। एंड कैन गिव यू ऑथोरिटी, और मैं तुमको ताकत दे सकता हूँ, कमांड दे सकता हूँ। एनफ, पर्याप्त। फॉर दिस, इसके लिए मैं तुम्हें पर्याप्त अधिकार दे सकता हूँ। सेड द फॉर्मिडेबल ऑफिसर, उस फॉर्मिडेबल यानी जो भयानक अफसर था उसने कहा, इन ग्रे, जो कि ग्रे कलर के, भूरे कलर के कपड़े पहने हुआ था, जो जल्लाद था, उसने कहा। नाउ देन, तो फिर, ऑल ऑफ ई, आप सब, बी रेडी, तैयार हो जाओ। हैव यी एनी लैंटर्न्स, क्या आप लोगों के पास लालटेनें हैं? यस, हैव यी एनी लैंटर्न्स, हाँ आप लोगों के पास कुछ लालटेनें हैं। आई डिमांड इट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सेड द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ने कहा। एंड द रेस्ट ऑफ यू, और बाकी जो आप लोग हैं, आप में से, एबल बॉडीड, जिनके शरीर मजबूत हैं, मजबूत शरीर वाले लोग यानी युवा लोग, एबल बॉडीड मैन, हाँ अच्छे शरीर वाले लोग, युवा लोग। द रेस्ट ऑफ ये, आप जो बाकी के लोग हैं उनमें से जो अच्छे शरीर वाले लोग हैं। सेड द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ने कहा। उसकी बात पीछे पीछे दोहरा रहा है, जो कुछ भी हैंगमैन बोल रहा है, जल्लाद जो बोल रहा है, उसके पीछे पीछे फिर ये कॉन्स्टेबल भी उसकी बात दोहरा रहा है। हैव यू सम गुड स्टाउट स्टेप्स एंड पिचफोर्क्स, हैव यू, क्या आपके पास हैं, सम कुछ, गुड अच्छे, स्टाउट माने मजबूत, स्टेप्स यानी डंडे, लाठियाँ, एंड पिचफोर्क्स, पिचफोर्क होते हैं जिसमें आगे नुकीले जो दो सिरे होते हैं जो मिट्टी उठाने के या खोदने के काम आते हैं, कुदाल आप कह सकते हैं, फावड़ा कह सकते हैं, तो वो कुछ हैं क्या आप लोगों के पास? स्टेप्स एंड पिचफोर्क्स, हाँ कुछ लाठियाँ और कुछ डंडे, कुछ कुदालें हैं क्या? इन द नेम ऑफ द लॉ, कानून की खातिर। एंड टेक देम इन योर हैंड्स, और ये देखिए थोड़ा सा जो अलग तरीके से बोल रहा है, ये लोकल जो भाषा होती है जो कि कम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, हालांकि ये तो खुद एक सिपाही है तो इसको ये भाषा तो सही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये अलग ढंग से बोल रहा है। एंड टेक देम इन योर हैंड्स, और उनको अपने हाथों में ले लो। एंड गो इन क्वेस्ट, और चलो तलाश में चलो। एंड डू एज वी इन ऑथोरिटी टेल यू, एंड डू, और करना, एज वी, जैसे कि हम, इन ऑथोरिटी, हम जिनके पास की अधिकार है, ताकत है, टेल यू, आपको बताएं, वैसे ही करते जाना। 10, इस प्रकार, अराउज्ड, उठे, द मैन, लोग, प्रिपेयर्ड, तैयार, टू गिव चेज, चेज माने पीछा करना, टू गिव चेज, पीछा करने के लिए। द एविडेंस वॉज, जो एविडेंस थी, प्रमाण था, गवाही थी, इंडीड, वास्तव में, दो, यद्यपि, सर्कमस्टांशियल, सर्कमस्टांशियल होती है जो परिस्थितियों वश होती है, यानी पक्का तो किसी को नहीं मालूम था वहाँ पे कि वही अपराधी है, जो आदमी भाग कर गया वही अपराधी था, लेकिन जैसी सर्कमस्टांसेस थी, जैसी परिस्थितियाँ थीं, सिचुएशन थी, उसके अनुसार ये साबित हो रहा था कि वही आदमी अपराधी था। तो दो सर्कमस्टांशियल, सो कन्विंसिंग, इतनी विश्वास दिलाने वाली थी एविडेंस, दैट के, बट लिटिल आर्ग्यूमेंट, बट केवल, लिटिल माने ना के बराबर, आर्ग्यूमेंट तर्क, वॉज नीडेड, आवश्यकता थी, ना के बराबर तर्क की आवश्यकता थी, यानी तर्क की आवश्यकता ही नहीं थी। टू शो, दिखाने के लिए, द शेफर्ड्स गेस्ट, उस चरवाहे के गेस्ट को, मेहमानों को, दैट के, आफ्टर वॉट दे हैड सीन, जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बाद, इट वुड लुक वेरी मच लाइक कनाइवेंस, इट वुड लुक, ये लगेगा, वेरी मच, बहुत कुछ, लाइक कनाइवेंस, कनाइवेंस होता है किसी चीज़
से जानबूझकर आंखें मूंद लेना, जैसे कि आपके सामने अपराध हो रहा है और आप फिर भी उसको अनदेखा कर दें, तो वो कनाइवेंस कहलाता है। तो ये बिल्कुल जानबूझकर आंखें मूंद लेने के बराबर होगा। इफ़ दे डिड नॉट इंस्टेंटली परस्यू, इफ़ यदि दे उन लोगों ने डिड नॉट इंस्टेंटली माने तुरंत, परस्यू पीछा किया, अगर तुरंत पीछा नहीं किया, द अनहैप्पी थर्ड स्ट्रेंजर, वो जो नाखुशता तीसरा अजनबी था, who could not as yet have gone more, who could not as yet माने अभी तक, जो कि अभी तक have gone नहीं गया होगा, more than a few hundred yards, केवल कुछ 100 यार्ड माने गज होता है, तो केवल कुछ 100 गज, over such uneven country, ऐसे uneven मीन्स असमान, यानी कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं गड्ढे कहीं सड़क, तो ऐसा अनइवन कंट्री माने देहात, तो ऐसे ऊंचे नीचे खड्डे में देहात में वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। जो जब समतल होती है सड़क तो उस पर आदमी तेज चल लेता है, लेकिन खड्डों में ऊंचे नीचे में वो धीरे चल पाता है। अ शेफर्ड, एक चरवाहा, इज़ ऑलवेज वेल प्रोवाइडेड, उसके पास हमेशा, ऑलवेज हमेशा, वेल प्रोवाइडेड खूब रहता है, विद लैंटर्न्स, लालटेनें, उसके पास अच्छे से लालटेनें होती हैं, एंड लाइटिंग दीज, और जलाते हुए इनको, हेस्टिली मीन्स जल्दी से, एंड विद हर्डल स्टेप्स इन देयर हैंड्स, हर्डल स्टेप्स मीन्स डंडे हैं, हर्डल होती है बाधा, तो बाधा बनाने वाले डंडे, यानी जानवरों को रोकने के लिए, जो भेड़ें हैं इधर उधर भागती हैं ना, तो उनको रोकने के लिए जो डंडे प्रयोग किए जाते हैं वो इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लेकर, दे पोर्ड आउट, वो निकल पड़े, ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर, टेकिंग अ डायरेक्शन, एक दिशा पकड़ते हुए, अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द हिल, यानी क्रेस्ट होती है चोटी, ऑफ द हिल पहाड़ी की चोटी की ओर, अवे फ्रॉम द टाउन, शहर से दूर, द रेन हैविंग फॉर्चुनेटली अ लिटिल अबेटेड, द रेन बारिश, हैविंग फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से, अ लिटिल थोड़ी सी, अबेटेड माने कम हो गई थी, डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, डिस्टर्ब्ड माने परेशान होकर, बाय द नॉइज शोर से, एंड पॉसिबली और संभवतः, बाय अनप्लीजेंट ड्रीम्स, यानी अनप्लीजेंट जो नाखुश करने वाले सपने थे, ऑफ हर बैप्टिज्म, उसके नामकरण के, द चाइल्ड बच्ची, हु हैड बीन क्राइश्चन्ड, जिसका कि क्राइश्चनिंग सेरेमनी हो गई थी, यानी उसको बपतिस्मा उसका हो गया था, बैप्टाइजमेंट हो गया था, बिगेन टू क्राई, रोने लगी, हार्ट ब्रोकनली, यानी दिल तोड़ने वाले तरीके से, इन द रूम, कमरे में, ओवरहेड जो कि ऊपर था यानी छत पर था, दीज नोट्स ऑफ ग्रीफ, ये जो सुर थे, ऑफ ग्रीफ दुख के, ये जो दुख के सुर थे, यानी ये जो रोने की आवाज़ थी, केम डाउन नीचे आई, थ्रू द चिंक्स, यानी दरारों से, ऑफ द फ्लोर फर्श की, टू द ईयर्स कानों में, ऑफ द विमेन महिलाओं के, बिलो नीचे, हु जम्प्ड अप जो कि फुदकती हुई चली गई, कूदती हुई चली गई, वन बाई वन एक एक करके, एंड सीम्ड और प्रतीत हुई, ग्लैड खुश, ऑफ द एक्सक्यूज़ इस बहाने से कि उनको ऊपर जाने का मौका मिला, टू एसेंड चढ़ने का, एंड कम्फर्ट और राहत देने का, द बेबी बच्चे को, फॉर क्योंकि, द इंसिडेंट्स घटनाएं, ऑफ द लास्ट हाफ आवर पिछले आधे घंटे की, ग्रेटली ऑप्रेस दैम उन घटनाओं ने ग्रेटली बहुत ज़्यादा ऑप्रेस दैम उनको परेशान कर दिया था, दस इस प्रकार, इन द स्पेस समय में, ऑफ 2 और 3 मिनट्स 2 या 3 मिनट के, द रूम कमरा, ऑन द ग्राउंड फ्लोर जो कि नीचे के फ्लोर पर था, वॉज डेजर्टेड क्वाइट, तो नीचे की मंजिल का जो कमरा था वो एकदम डेजर्टेड माने खाली हो गया, क्वाइट मीन्स बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो तलाश में चले गए उस अपराधी के में, और महिलाएं ऊपर चढ़ गईं, तो वो कमरा एकदम खाली हो गया। बट लेकिन, इट वॉज नॉट फॉर लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं रहा, यानी कमरा लंबे समय तक खाली नहीं रहा, हार्डली मुश्किल से ही, हैड द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स कदमों की आवाज़, डाइड अवे ख़त्म हुई थी, व्हेन जब, अ मैन एक आदमी, रिटर्न लौटा, राउंड द कॉर्नर कोने में से होकर, ऑफ द हाउस घर के, फ्रॉम द डायरेक्शन यानी दिशा से, द परस्यूअर्स हैड टेकन जो कि पीछा करने वालों ने पकड़ी थी, उस दिशा से एक आदमी लौटा,
पीपिंग झांकते हुए इन अंदर की ओर, एट द डोर दरवाजे पर, एंड सीइंग और देखते हुए, नोबडी देयर कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, ही एंटर्ड वो घुसा, लेजरली आराम से। इट वॉज ये था, द स्ट्रेंजर वो अजनबी, ऑफ द चिमनी कॉर्नर जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, यानी जो पहले आया था वो अजनबी था। हु हैड गॉन आउट जो कि पीछे बाहर गया था, विद द रेस्ट बाकी लोगों के साथ। द मोटिव इरादा, ऑफ हिज रिटर्न उसके लौटने का, या जो कारण था उसके लौटने का, वॉज शोन वो दिखा, बाय हिज हेल्पिंग हिमसेल्फ जिस प्रकार से वो खुद की मदद कर रहा था, टू अ कट पीस एक कटे हुए टुकड़े की ओर, ऑफ स्किमर केक यानी जो मलाई का केक था, दैट ले जो कि पड़ा हुआ था, ऑन अ लेज बिसाइड, लेज मने उस पत्थर, एक पत्थर पर, बिसाइड मीन्स पास में ही, वेयर ही हैड सेट जहाँ पर कि वो बैठा रहा था, एंड विच और जो कि ही हैड एपरेंटली फॉरगॉटन वो इस एपरेंटली मीन्स क्लियरली स्पष्ट रूप से, फॉरगॉटन भूल गया था, टू टेक विद हिम अपने साथ ले जाना। ही ऑल्सो पोर्ड आउट उसने निकाली, हाफ अ कप आधा कप, मोर मीड और ज़्यादा शराब, फ्रॉम द क्वांटिटी उस मात्रा से, दैट रिमेंड जो रह गई थी, रेवेनसली यानी बड़े लालच के साथ, भुक्कड़पने के साथ, ईटिंग खाते हुए, एंड ड्रिंकिंग और पीते हुए, दीज इनको, एज ही स्टूड जब वो खड़ा हुआ था, ही हैड नॉट फिनिश्ड उसने समाप्त नहीं किया था खाना पीना, वैन जब, एन अदर फिगर एक और आकृति और एक और व्यक्ति, केम इन अंदर आया, जस्ट एज क्वाइटली बिल्कुल ऐसे ही शांति से चुपचाप, और वो कौन था, हिज फ्रेंड इन सिंडरग्रे जो उसका दोस्त था, इन सिंडरग्रे वही जो अंगारे की तरह भूरा सूट पहने हुए था, यानी जो हैंगमैन था वो भी आ गया। तो दोनों ये जो अजनबी थे ये दोनों वापस आ गए और बाकी के लोग थे वो ढूंढते हुए निकल गए। ओ यू हियर अरे तुम यहाँ हो, सैड द लेटर बाद वाले ने यानी जो जल्लाद था उसने कहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। आई थॉट मैंने सोचा, यू हैड गॉन तुम चले गए हो, टू हेल्प इन द कैप्चर यानी उस अपराधी को पकड़ने में मदद करने के लिए। एंड दिस स्पीकर और ये बोलने वाला, हु ऑल्सो रिवील्ड उसने भी दिखाया, द ऑब्जेक्ट उद्देश्य यानी पर्पस, ऑफ हिज रिटर्न अपनी वापसी का। तो बाय लुकिंग देखते हुए, सॉलिसिटसली यानी सॉलिसिटसली का मतलब हुआ कि बड़े ध्यान से, राउंड चारों ओर, फॉर द फैसिनेटिंग मग फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक, उस आकर्षक मग को, प्याले को, ऑफ ओल्ड मीड जो पुरानी शराब का प्याला था जो इसको बहुत पसंद आई थी, उस शराब के प्याले को बड़े ध्यान से वो ढूंढने लगा कमरे में। एंड आई थॉट और मैंने सोचा, यू हैड गॉन तुम चले गए हो, सेड द अदर दूसरे ने कहा, कंटिन्यूइंग जारी रखते हुए, हिज स्किमर केक अपने मलाई के केक को, विद सम एफर्ट कुछ प्रयास के साथ। वेल ठीक है, ऑन सेकेंड थॉट्स यानी जब मैंने दोबारा सोचा, आई फेल्ट तो मैंने महसूस किया, देयर वर एनफ कि वो काफ़ी लोग थे, विदाउट मी मेरे बिना भी। सेड द फर्स्ट पहले वाले ने कहा, कॉन्फिडेंशियली बड़े विश्वास के साथ। एंड और सच अ नाइट ऐसी रात, एज इट इज़ जैसी कि ये है बारिश से भरी हुई रात, टू और रात भी ऐसी है मतलब बारिश से भरी हुई, बिसाइड्स इसके अलावा, टिज़ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ये तो सरकार का काम है, टू टेक केयर ऑफ देखभाल करना संभालना, ऑफ इट्स क्रिमिनल्स अपने अपराधियों को, नॉट माइन न कि मेरा, ये मेरा काम थोड़ी है अपराधियों को संभालना, ये तो सरकार का काम है। ट्रू सच है, सो इट इज़ हाँ ये तो बात सच है। एंड आई फेल्ट और मैंने महसूस किया, एज यू डिड जैसा कि तुमने महसूस किया, दैट देयर वर एनफ कि वो काफ़ी लोग थे, विदाउट मी मेरे बिना। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक माई लिम्स अब मैं अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़ना चाहता, लिम्स माने अंग होते हैं, तो मैं अपने अंग नहीं तोड़ना चाह रहा, हाथ पैर नहीं तोड़ना चाहता। रनिंग दौड़कर, ओवर द हम्स एंड हॉलोज हम्स होते हैं ऊंचे स्थान और हॉलोज होते हैं गड्ढे,
तो जो ऊंचे नीचे गड्ढे और उठे हुए जगह हैं कहीं पर, तो क्योंकि अनइवन जगह है, ये बिल्कुल समतल जगह तो है नहीं, तो कहीं उठी हुई ज़मीन है, कहीं गड्ढे हैं, ऑफ दिस वाइल्ड कंट्री, ये जो जंगली देहात का क्षेत्र है, इसमें दौड़ते हुए मैं अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहता। नॉर आई नाइदर, और मैं भी नहीं तुड़वाना चाहता। बिटवीन यू एंड मी, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। दीज शेफर्ड पीपल, ये जो चरवाहे लोग हैं ना, आर यूज टू इट, ये इनको तो इसकी आदत है, यानी ऐसी ऊंची नीची जगह पर चलने की, दौड़ने की इनको तो आदत है। सिंपल माइंडेड सोल्स, ये बड़े सादा सीधे साधे दिमाग वाले लोग हैं। सोल्स माने आत्माएं, तो आत्माएं यहाँ पर लोगों के लिए आया, ये बड़े सीधे साधे दिमाग वाले लोग हैं। तुम्हें तो पता ही है। स्टर्ड अप, जो उत्तेजित हो जाते हैं, टू एनीथिंग, किसी भी बात पर, इन अ मोमेंट, एक ही पल में। दे विल हैव हिम, वो उसको पकड़ लेंगे। रेडी फॉर मी, मेरे लिए तैयार, मतलब आराम से वो मुझको लाके दे देंगे। बिफोर मी, मेरे सामने, मी बिफोर द मॉर्निंग, यानी सुबह से पहले मेरे लिए पकड़ के वो ले आएंगे उसको। एंड नो ट्रबल टू मी एट ऑल, और मेरे लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। दे विल हैव हिम, हाँ वो उसको पकड़ लेंगे। एंड वी शैल हैव सेव्ड आवर सेल्व्स, और हम दोनों बचा लेंगे अपने आप को। ऑल लेबर, अपनी सारी मेहनत। इन द मैटर, इस मामले में, और इस मामले में हम दोनों मेहनत करने से बच जाएंगे। ट्रू, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही कहा। वेल, ठीक है। माई वे इज़ टू कैस्टर ब्रिज, मेरा रास्ता तो कैस्टर ब्रिज को जाता है, यानी मुझे तो कैस्टर ब्रिज को जाना है। एंड इट इज़ एज मच, और ये बस इतना ही बचा है, एज माई लेग्स विल डू, कि मेरी टांगें बस इतना ही काम कर सकती हैं, क्योंकि मुझे अभी कैस्टर ब्रिज तक जाना है और मेरी टांगें बस इतना ही और चल सकती हैं। टू टेक मी दैट फार, कि वो मुझे बस कैस्टर ब्रिज तक ही ले जा सकती हैं। गोइंग द सेम वे, उसी दिशा में जाते हुए, यानी अगर मैं इस आदमी के पीछे दौड़ते हुए अभी जाता, पकड़ने जाता, तो मैं तो फिर कैस्टर ब्रिज कैसे जाता। कहने का मतलब उसका ये है कि मेरी टांगों में केवल इतना ही दम बचा है कि वो मुझे कैस्टर ब्रिज तक ले जा सकती हैं। अच्छा, गोइंग द सेम वे, क्या तुम भी उसी तरफ जा रहे हो, ये दूसरा सवाल है इसका। तो पहली बात तो ये कि मेरी टांगों में इतना दम बचा है कि मैं कैस्टर ब्रिज तक ही जा सकता हूँ, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि क्या तुम भी उधर ही जा रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है किसका है, आपको समझ तो आ ही रहा है ना कि ये जल्लाद का सेंटेंस है। जल्लाद कह रहा है कि मुझे तो कैस्टर ब्रिज जाना है उस आदमी को फांसी देने के लिए, अब क्या तुम भी उधर ही जा रहे हो, दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है। नो, नहीं। अब इसकी बातें मैंने आपको कहा था ना कि जो पहला स्ट्रेंजर है उसकी बातें आप सारी ध्यान से नोट कीजिएगा। तो ये वही है दूसरा आदमी, मतलब एक आदमी तो जल्लाद है, उसको तो आप जानते हैं, ये दूसरा आदमी है। तो वो कह रहा है कि नहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए अफसोस है। आई हैव टू गेट होम, मुझे तो घर जाना है। ओवर देयर, उधर। ही नॉडेड, उसने सिर हिलाया। इनडेफिनिटली मीन्स अनिश्चितता से, टू द राइट, सीधी ओर, मतलब अपनी दाईं ओर को उसने सिर हिलाया अनिश्चितता से, यानी ये जैसे अनिश्चितता कब होती है, जब व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि घर है किधर, तो सीधी तरफ उसने सिर हिला के कहा मुझे तो उधर अपने घर जाना है। एंड आई फील, और मैं महसूस कर रहा हूँ, एज यू डू, जैसा कि तुम करते हो, दैट के इट इज़ क्वाइट एनफ, यानी मेरे अंदर केवल इतनी पर्याप्त ताकत है, फॉर माई लेग्स, मेरी टांगों में, टू डू बिफोर बेड टाइम। टू डू मतलब घर पर पहुँचने तक, बिफोर बेड टाइम जो सोने का समय है उससे पहले बस घर तक पहुँच जाऊँ, इतनी ही ताकत मेरी टांगों में है। द अदर हैड बाय दिस टाइम फिनिश्ड, द अदर दूसरे ने, यानी जल्लाद ने, बाय दिस टाइम इस समय तक, फिनिश्ड समाप्त कर दी थी, द मीड अपनी जो शराब है, इन द मग जो उसके मग में थी। आफ्टर विच जिसके बाद, शेकिंग हैंड्स हाथ मिलाते हुए, हर्टिली पूरे दिल से, एट द डोर दरवाजे पर, एंड विशिंग ईच अदर वेल और एक दूसरे को विश करते हुए, एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हुए, दे वेंट देयर सेवरल वेज, वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब यहाँ से दोनों अलग अलग चले गए। अब आगे देखिएगा। इन द मीन टाइम, इस बीच क्या हुआ, द कंपनी ऑफ द परस्यूअर्स, द कंपनी जो समूह था, ऑफ परस्यूअर्स पीछा करने वालों का, हैड रीच्ड पहुँच गए, द एंड छोर पर, ऑफ द हॉग्स बैक। हॉग्स बैक वो ढाल होता है, हॉग माने तो होता है सुअर और बैक होता है उसका पिछवाड़ा, सुअर का पिछवाड़ा, लेकिन यहाँ पर हॉग्स बैक का मतलब है जो पहाड़ी होती है उसके ढाल पर,
उसके छोर पर पहुंच गए। हॉर्सबैक एलिवेशन होता है उठी हुई जो ज़मीन है, पहाड़ी है। विच डोमिनेटेड दिस पार्ट ऑफ द टाउन, विच डोमिनेटेड जो कि रूल कर रही थी, जो कि सबसे ऊंची थी, दिस पार्ट ऑफ द टाउन शहर के, ऑफ द डाउन, सॉरी टाउन नहीं है डाउन। और डाउन क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था, ये शब्द पहले आ चुका है, डाउन माने पठार होता है। तो पठार का ये जो एरिया था, पार्ट था, ये जो भाग था, यहाँ पर सबसे ऊंची वही जगह थी। दे हैड डिसाइडेड ऑन नो पर्टिकुलर प्लान, दे हैड डिसाइडेड यानी उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर प्लान, खास योजना डिसाइड नहीं की थी ऑफ एक्शन, काम करने की। यानी उन्होंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की थी कि किसी और दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, कैसे उस व्यक्ति का पीछा करना है। ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन, कार्य करने का कोई योजना उन लोगों ने निश्चित नहीं की थी। एंड फाइंडिंग, और ये पाकर, दैट के द मैन ऑफ द बेलफुल ट्रेड, कि जो आदमी हैं ऑफ द बेलफुल ट्रेड यानी जो खतरनाक व्यवसाय वाला यानी वही जो जल्लाद वाला जो आदमी था, वॉज नो लॉन्गर इन देयर कंपनी, नो लॉन्गर अब नहीं था, इन देयर कंपनी उनके साथ। दे सीम्ड वो लग रहे थे, क्वाइट अनेबल टू फॉर्म एनी सच प्लान नाउ, एकदम अनेबल मीन्स असमर्थ लग रहे थे, टू फॉर्म बनाने में, एनी सच प्लान कोई ऐसी योजना नाउ अब। दे डिसेंडेड वो उतर गए, इन ऑल डायरेक्शंस सभी दिशाओं में, डाउन द हिल पहाड़ी के नीचे, एंड स्ट्रेट वे और सीधे सीधे, सेवरल ऑफ द पार्टी बहुत सारे लोग उस समूह के, फेल इनटू द स्नेयर जाल में फंस गए, सेट बाय नेचर जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है, फॉर ऑल मिसगाइडेड मिडनाइट रैम्बलर्स सारे जो मिसगाइडेड मीन्स भटके हुए, मिडनाइट आधी रात को, रैम्बलर्स माने घूमने वाले, आधी रात को जो भूले भटके लोग हैं उनके लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे जाल बिछा रखे हैं, उन सब में वो लोग फंस गए। यानी वहाँ पे घास फूस होती है, उसमें पैर फंस जाता है। रैम्बलर्स ओवर दिस पार्ट ऑफ द क्रिटेशियस फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहती आई हूँ कि इसमें कुछ बड़े सीरियस रेफरेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो क्रिटेशियस फॉर्मेशन है, इसको भी ज़रा ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ये जियोलॉजिकल पीरियड है, क्रिटेशियस जो है वो जियोलॉजिकल पीरियड है, 145 से लेकर 66 मिलियन साल पहले का। यानी जो धरती है उसके अलग अलग फेजेस हैं ना, अलग अलग फेजेस में वो डेवलप हुई है। पहले बताया जाता है कि आग का तपता हुआ गोला थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, बारिश हुई और इस तरीके से धरती बनी। तो इसमें जो 145 से 66 मिलियन साल पहले का जो समय है वो क्रिटेशियस कहलाता है। तो उस पीरियड की फॉर्मेशन है, उस पीरियड की बनी हुई है ये जो घाटियाँ हैं, ये जो चोटियाँ हैं जहाँ पर कि ये लोग हैं। तो द लेंचिट्स और फ्लिंट स्लोप्स, तो फ्लिंट एक पत्थर होता है, चकमक पत्थर बोलते हैं, तो उसके स्लोप, उसके ढाल, तो ये जो पहाड़ी है उस वहाँ पर फ्लिंट पत्थर है, चकमक पत्थर है, तो उनके स्लोप्स को लेंचिट्स बोला जाता है। विच बेल्टेड द एस्कार्पमेंट एट इंटरवल्स ऑफ अ डजन यार्ड, विच बेल्टेड जिसने के घेरा हुआ था, द एस्कार्पमेंट क्या होता है, ढलान या कटाव, एट इंटरवल्स मीन्स बीच बीच में, ऑफ अ डजन यार्ड्स एक मतलब 12 डजन में 12 होते हैं, 12 गज की इंटरवल पर, यानी 12 गज की दूरी पर। टुक द लेस कॉशियस वंस अनअवेयर्स, टुक यानी उन्होंने पकड़ लिया, लेस कॉन्शियस वंस जो कि कम, कॉशियस माने जो अलर्ट होते हैं, यानी कम सावधान लोग थे, वंस अनअवेयर्स यानी उनकी नासमझी में उनको जकड़ लिया। एंड लूजिंग देयर फूटिंग, एंड लूजिंग और खोते हुए, देयर फूटिंग मीन्स उनकी खड़े होने की जगह, जो उनके पैर थे वो खड़े नहीं रह पाए और फिसल गए। ऑन द रबली स्टीप, रबली यानी जो फिसलन से भरा हुआ स्टीप ढाल था। दे स्लिड वो सरक गए, शार्पली बहुत तेजी से, डाउनवर्ड नीचे की ओर। द लैंटर्न्स और जो लालटेनें उनके हाथ में थी, रोलिंग वो भी लुढ़कती गईं, फ्रॉम देयर हैंड्स उनके हाथों से छूटकर, टू द बॉटम यानी नीचे पहुंच गईं वो भी लुढ़कती हुई। एंड देयर और वहाँ पर लाइंग पड़ी हुई थी, ऑन देयर साइड्स उनके इधर उधर, उनकी साइड्स में यानी उनके लेफ्ट में, राइट में,
till the horn was scorched through। ये जो इनके हाथ में लैंटर्न लगी हुई हैं, ये संभवतः हॉर्न से बनी हुई हैं, सींगों से बनी हुई हैं। तो वो जब नीचे गिरी तो वो पूरी तरह स्कॉर्च थ्रू माने जल गई, स्कॉर्च माने जल जाना, तो वो पूरी तरह जल गई। When they had again gathered, जब वो उन्होंने अगेन फिर से gathered संभाला themselves अपने आप को, together एक साथ या इकट्ठा किया अपने आप को, द शेफर्ड चरवाहा, एज द मैन जैसा कि आदमी, हु न्यू जो कि जानता था, द कंट्री देहात को, बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से, टुक द लीड अब उसने नेतृत्व किया, यानी वो नेता बन गया, वो आगे चला, एंड गाइडेड देम और उसने उन लोगों को गाइड किया, रास्ता दिखाया, राउंड दीज ट्रेचरस इनक्लाइंस, राउंड मीन्स चारों ओर, दीज ये, ट्रेचरस मीन्स धोखे से भरे हुए, भ्रमित करने वाले, भ्रम में डालने वाले, इनक्लाइंस मीन्स ढाल, द लैंटर्न्स लालटेनें, विच सीम्ड जो कि लग रही थी, रैदर अपेक्षाकृत, टू डेजल चमकाने वाली, चकाचौंध करने वाली, देयर आइज उनकी आँखों को, एंड वॉर्न और जो कि चेतावनी दिए दे रही थी, द फ्यूजिटिव उस आदमी को, जो भगोड़ा आदमी था उसको, देन बजाय टू असिस्ट देम बजाय उनकी मदद करने के, इन द एक्सप्लोरेशन माने ढूंढने में, वर एक्सटिंग्विश्ड उनको बुझा दिया गया, ड्यू साइलेंस अच्छे से शांति, ड्यू माने उचित, प्रॉपर, साइलेंस शांति, वॉज ऑब्जर्व रखी गई, एंड और इन दिस मोर रैशनल ऑर्डर इस प्रकार, मोर माने ज़्यादा, रैशनल तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ऑर्डर मीन्स तरीके से, दे प्लंज्ड वो घुस गए, इनटू द वेल घाटी में, इट वॉज ये थी, ये जो घाटी थी, अ ग्रासी घास से भरी हुई, ब्रियरी माने झाड़ियों से भरी हुई, मोइस्ट माने गीली, डेफाइल गंदी, अफोर्डिंग सम शेल्टर, अफोर्डिंग यानी जो कि लायक थी, सम शेल्टर कुछ शरण देने के, टू एनी पर्सन किसी भी आदमी को, हु हैड सॉट इट जो इसको तलाश करे, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है सॉट, SEE के, सीक माने तलाश करना, तो जो शरण की, यहाँ छिपने की, शेल्टर मीन्स छिपने की तलाश में आए, कोशिश में आए, उस व्यक्ति को ये जो झाड़ी है, ये जो घाटी है, झाड़ियों से भरी हुई, कांटों से भरी हुई, घास से भरी हुई, ये छिपा सकती थी। बट लेकिन द पार्टी ये जो पार्टी थी, ये जो समूह था, पेराम्बुलेटेड इट इन वेन, पेराम्बुलेट माने भागा, चला, दौड़ा इस घाटी में, इन वेन बेकार ही, एंड एसेंडेड और चढ़ा, ऑन द अदर साइड दूसरी ओर, हियर यहाँ पर, दे वॉन्डर्ड वो घूमे, अपार्ट अलग अलग, एंड आफ्टर एन इंटरवल और थोड़े अंतराल के बाद, क्लोज्ड टुगेदर साथ साथ आए, अगेन फिर से, टू रिपोर्ट यानी रिपोर्ट देने के लिए, प्रोग्रेस तरक्की का, कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या तरक्की हुई, उसकी रिपोर्ट देने के लिए। एट द सेकेंड टाइम दूसरी बार, ऑफ क्लोजिंग इन पास आने के, दे फाउंड उन्होंने पाया, देमसेल्व्स अपने आप को, नियर पास, अ लोनली एक अकेले, ऐश ये ऐश एक तरीका का पेड़ है, एक पेड़ का नाम है, तो अकेला एक पेड़ था ऐश का, उस पेड़ के पास उन्होंने अपने को पाया, द सिंगल ट्री जो कि अकेला पेड़ था, ऑन दिस पार्ट इस क्षेत्र में, ऑफ द कुम कुम के यानी कि इस घाटी के, पहले भी आया ये वर्ड कुम माने घाटी, प्रोबेबली शायद, सोन देयर सोन माने बोया गया था इस पेड़ को, देयर यहाँ पर, बाय अ पासिंग बर्ड किसी गुजरती हुई चिड़िया के द्वारा, यानी चिड़िया जो खाती हैं तो उनके पेट में बीज पचते नहीं हैं, साबुत रह जाते हैं, फिर जब वो निकालती हैं एक्सक्रीशन के रूप में, तो वो बीज जो हैं उनसे पौधे निकल जाते हैं, तो किसी यहाँ से गुजरती हुई चिड़िया के रूप में चिड़िया ने इस पेड़ को बोया था, सम 50 years बिफोर कुछ 50 साल पहले, एंड हियर और यहाँ पर, स्टैंडिंग अ लिटिल टू वन साइड ऑफ द ट्रंक, स्टैंडिंग खड़े हुए, अ लिटिल थोड़ा सा, टू वन साइड एक और, ऑफ द ट्रंक तने के, इस पेड़ के तने के, एज मोशनलेस बिल्कुल इतना शांत तरीके से, बिना हिले डुले, एज द ट्रंक इटसेल्फ जितना कि तना खुद था, अपीयर्ड
दिखा द मैन वो आदमी, दे वर इन क्वेस्ट ऑफ, क्वेस्ट माने तलाश, जिसकी कि वो तलाश में थे। हिज आउटलाइन उसका जो डील डॉल था, आउटलाइन मीन्स उसकी जो बाहरी बनावट थी, बीइंग वेल डिफाइंड बहुत अच्छे से दिख रही थी, अगेंस्ट द स्काई यानी आकाश के विरुद्ध, बियॉन्ड परे यानी दूर आकाश दिख रहा था और उसके सामने उस पेड़ से चिपटा हुआ वो आदमी दिख रहा था। द बैंड जो समूह था लोगों का, नॉइजलेसली बिना किसी शोर के, ड्रू अप पास में आ गया, एंड फेस्ड हिम और उसके सामने खड़ा हो गया। योर मनी और योर लाइफ, या तो अपना पैसा निकालो या अपना जीवन दो। सेड द कॉन्स्टेबल, तो इस तरीके से तो जो डाकू होते हैं वही तो कहते हैं, चोर डाकू कहते हैं, या तो पैसा निकालो जितना भी है या फिर अब मारे जाओगे नहीं तो ऐसे ही सेड द कॉन्स्टेबल, सिपाही ने कहा, स्टर्नली मतलब कड़क आवाज़ में, टू द स्टिल फिगर शांत खड़े हुए आदमी से। नो नो नहीं नहीं, विस्पर्ड फुसफुसाया जॉन पिचर। टिजंट आवर साइड, अरे ये हमारा तरीका नहीं है। वो पुलिस वाला डाकू की तरह बोल रहा है तो वो फुसफुसाया, नहीं ये हमारा तरीका नहीं है। ओ टू से दैट, ऐसा कहना, ये हम लोग थोड़ी ना ऐसा कहेंगे। दैट्स द डॉक्ट्रिन, ये तो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, तरीका है, ऑफ बेगाबॉन्ड्स यानी बदमाशों का, लाइक हिम उसके जैसे, इस आदमी ये जो बदमाश है इसके जैसे लोगों का तरीका ये तो। एंड वी बी, और हम तो हैं, ऑन द साइड ऑफ द लॉ, कानून की तरफ हैं हम तो भाई। वेल वेल ठीक है, रिप्लाइड द कॉन्स्टेबल, सिपाही ने जवाब दिया इम्पेशेंटली, अधीरता के साथ। आई मस्ट से समथिंग, मुझे कुछ कहना चाहिए ना। मस्ट नॉट आई, क्या मुझे नहीं कहना चाहिए। एंड इफ, और यदि, यू हैड ऑल द वेट ऑफ दिस अंडरटेकिंग अपॉन योर माइंड, यानी अगर तुम वजन रखना चाहते हो, इफ़ यू हैड ऑल द वेट, अगर तुम्हारे ऊपर वजन होता, ऑफ दिस अंडरटेकिंग इस प्रयास का, ये जो हमने काम लिया है इस काम का, अपॉन योर माइंड तुम्हारे दिमाग पर, अगर इतना वजन मेरे दिमाग पर है इतना तुम्हारे दिमाग पर होता, परहैप्स शायद, यू वुड से द रॉन्ग थिंग टू, तुम भी शायद गलत शब्द ही बोल जाते जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो तुम भी शायद गलत शब्द ही बोल जाते। प्रिजनर एट बार, यानी तुम प्रिजनर कैदी हो, एट द बार यानी जेल के, सरेंडर तुम सरेंडर करो, अपने आप को हमारे हवाले करो, इन द नेम ऑफ द फादर द क्राउन, आई मीन इन द नेम ऑफ द फादर, तो ये एक तरीका होता है प्रार्थना करने का, जब चर्च में प्रार्थना करते हैं तो इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, तो इस तरीके से ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो वो ये बोलने वाला था इन द नेम ऑफ द फादर, क्योंकि वो अभी क्राइस्टनिंग सेरेमनी से तो आया ही है जहाँ पर लड़की का नाम रखा जा रहा था, तो वो सुन के आया तो वही उसके दिमाग में था, तो उसने वो बोल दिया इन द नेम ऑफ द फादर। फिर उसको याद आया कि नहीं भाई, इन द नेम ऑफ द फादर नहीं बोलना, इन द नेम ऑफ द क्राउन यानी राजा के नाम पर, आई मीन मेरा मतलब है। द मैन अंडर द ट्री, वो जो आदमी पेड़ के नीचे था, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, नाउ अब, टू नोटिस देम कि वो उनको देख रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, एंड गिविंग देम नो अपॉर्चुनिटी, और उनको कोई अवसर ना देते हुए, वॉट एवर यानी कोई भी कैसा भी, फॉर एग्जिबिटिंग दिखाने का, देयर करेज अपना साहस, ही स्ट्रोल्ड वो चलने लगा, स्लोली धीरे धीरे, टुवर्ड दैम उनकी ओर। ही वॉज वो था, इंडीड वास्तव में, द लिटिल मैन वो छोटा आदमी, द थर्ड स्ट्रेंजर जो कि तीसरा अजनबी था। बट हिज ट्रेपिडेशन हैड इन अ ग्रेट मेजर गॉन, लेकिन उसका जो ट्रेपिडेशन माने जो डर था, भय था, क्योंकि उस वक्त तो वो देखकर कांपा था लोगों को देखकर, लेकिन इस वक्त जो उसका भय था, हैड इन अ ग्रेट मेजर काफ़ी मात्रा में गॉन जा चुका था, यानी अब वो डर नहीं रहा था। वेल ट्रेवलर्स, ठीक है यात्रियों, ही सैड उसने कहा, डिड आई हियर यू स्पीक टू मी, क्या मैंने तुम लोगों को अपने से बात करते हुए सुना। यू डिड, हाँ तुमने सही सुना, यानी कि क्या तुम लोग मुझसे बात कर रहे हो, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ तुमने सही सुना। यू हैव गॉट टू कम, तुमको आना है, एंड बी आर प्रिजनर और हमारा कैदी बनना है, एट वंस तुरंत, सैड द कॉन्स्टेबल सिपाही ने कहा। वी अरेस्ट दी, हम तुमको गिरफ्तार करते हैं, ऑन द चार्ज यानी आरोप पर,
अपराध में ऑफ नॉट बाइडिंग, न रहने के, इन कैस्टरब्रिज जेल, कैस्टरब्रिज की जेल में न रहने के अपराध में हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। इन अ डिसेंट प्रॉपर मैनर, डिसेंट मीन्स अच्छे, प्रॉपर उचित, मैनर तरीके से। टू बी हंग, लटकाए जाने के, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तुमको लटकाया जाना है और तुम सही तरीके से जेल में नहीं रहे, इस चार्ज पर, इस अपराध के लिए हम तुमको अरेस्ट करते हैं। नेबर्स, पड़ोसियों, डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य का पालन करो। एंड सीज द कल्प्रिट, और इस अपराधी को पकड़ लो। तो देखिए कितनी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं, ये जो बोल रहा है सिपाही बहुत जगह गलत तरीके से बोल रहा है। तो ये अलग से क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि सिपाही की जो भाषा है, सिपाही जो बोल रहा है वो किस तरीके से बोल रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, स्टैंडर्ड भाषा नहीं है। कल्प्रिट को वो कल्पेट बोल रहा है। तो अपराधी को पकड़ लो, ऐसे कई जगह आया था और मैंने आपसे कहा था कि आप मार्क कीजिए, क्योंकि ये जहाँ भी बोलता है गलत बोलता है। ऑन हियरिंग द चार्ज, अपराध को सुनकर, द मैन सीम्ड, वो आदमी लगा, एनलाइटेंड, थोड़ा सा जैसे कि उसको कोई बात समझ में आ गई हो, उसको ज्ञान हो गया हो, नॉलेज हो गई हो। एंड सेइंग नॉट एनदर वर्ड, और एक भी शब्द बोले बिना, रिजाइंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सौंप दिया। विद प्रिटर नेचुरल सिविलिटी, नेचुरल होता है स्वाभाविक, और प्रिटर नेचुरल जो कि स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, नॉट नॉर्मल, नॉट नेचुरल, तो वो हुआ प्रिटर नेचुरल। सिविलिटी, विनम्रता से। टू द सर्च पार्टी, यानी जो तलाश करने वाले लोग थे उनको। हु, जिन्होंने के, विद देयर स्टेप्स, अपने डंडों के साथ, इन देयर हैंड्स, जो कि उनके हाथों में लगे हुए थे, सराउंडेड हिम, उसको घेर लिया था, ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से। एंड मार्च्ड हिम, और उसको ले गए बैक, वापस, टुवर्ड द शेफर्ड्स कॉटेज, उस चरवाहे की कॉटेज में, झोंपड़ी में। इट वॉज 7 o'clock, यानी 7 बज गए थे। बाय द टाइम, जिस समय तक, सॉरी 7 नहीं 11, मेरी भी आँखें, तो 11 बज गए थे। बाय द टाइम दे अराइव्ड, जब तक कि वो वापस पहुँचे। द लाइट, रोशनी, शाइनिंग, जो चमक रही थी, फ्रॉम द ओपन डोर, खुले हुए दरवाजे से। अ साउंड ऑफ मेन्स वॉइसेस, एक आवाज़ आ रही थी, पुरुषों की आवाज़ की, पुरुषों की बोलियों की, विद इन, अंदर से, प्रोक्लेम्ड, जिससे ये साबित हो रहा था, टू देम, उनके लिए, दैट के, दे अप्रोच्ड, वो पहुंच गए, द हाउस, घर पर, दैट सम न्यू इवेंट्स, कुछ नई घटनाएं, हैड अराइजन, हो चुकी थी, इन देयर एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, कि उनके घर पहुंचने से पहले वहाँ पर कुछ नई घटनाएं हो चुकी थीं। ऑन एंटरिंग, प्रवेश करने पर, दे डिस्कवर्ड, उनको पता चला, द शेफर्ड्स लिविंग रूम, कि जो चरवाहे का रहने का कमरा था, टू बी इन्वेडेड, उसको घेर लिया गया है। इन्वेड माने वैसे आक्रमण करना होता है, तो उसको घेर लिया गया है या उस पर आक्रमण कर दिया गया है। बाय 2 ऑफिसर्स, 2 अफसरों के द्वारा, फ्रॉम कैस्टरब्रिज जेल, कैस्टरब्रिज की जेल से 2 अफसर आए हैं जो उस कमरे को उन्होंने घेर रखा है। एंड अ वेल नोन मजिस्ट्रेट, और एक जाना माना वहाँ पर मजिस्ट्रेट था, न्यायाधीश था, जज था। हु लिव्ड, जो कि रहता था, एट द नियरेस्ट कंट्री सीट, जो नियरेस्ट बिल्कुल पास के ही, कंट्री सीट यानी जो देहात का जगह था, उस पर वो वहाँ पर रहता था। इंटेलिजेंस यानी जानकारी, ऑफ द एस्केप, भागने की, हैविंग बिकम, बन गई थी, जनरली सर्कुलेटेड, सर्कुलेट माने फैलना, जनरली सामान्य रूप से। तो कैदी के भागने की जो इंटेलिजेंस थी, जो खबर थी, वो सामान्य तौर पर पूरे में फैल गई थी, तो वो मजिस्ट्रेट भी वहाँ आ गया था। जेंटलमैन, महानुभावों, सेड द कांस्टेबल, कांस्टेबल ने कहा, आई हैव ब्रॉट बैक, मैं वापस ले आया हूँ, योर मैन, आपके आदमी को। नॉट विदाउट रिस्क, बिना खतरे के नहीं, और डेंजर, डेंजर माने भी खतरा, रिस्क माने भी खतरा। ऐसा नहीं है कि हमको इसे पकड़ के लाने में खतरा नहीं, खतरे का सामना हमको नहीं करना पड़ा। बट एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, लेकिन हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ही इज़ इनसाइड दिस सर्कल, ही इज़ वो है, यानी कि जो आपका अपराधी है, कैदी है, वो इस सर्कल के अंदर है, इस घेरे के अंदर है, ऑफ एबल बॉडीड पर्सनस, जो मजबूत कदकाठी वाले लोग हैं। हु हैव लेंट मी, जिन्होंने मुझको दिया है, यूजफुल एड, उपयोगी मदद, उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की है। कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए, देयर इग्नोरेंस, जो उनका अज्ञान है, ऑफ क्राउन वर्क, यानी क्राउन वर्क राजा के काम का, यानी कि जो गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम है, उससे वो लोग अनभिज्ञ हैं,
उसका उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट हैं वो, इग्नोरेंस है, उनको ज्ञान है, तो भी उन्होंने बहुत अच्छी मदद की है। मैन लोगों, ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाओ, योर प्रिजनर, अपने कैदी को, एंड और द थर्ड स्ट्रेंजर, जो तीसरा अजनबी था, वॉज लेड टू द लाइट, उसको रोशनी में लाया गया। हु इज़ दिस, ये कौन है, सेड वन ऑफ द ऑफिशियल्स, जो अफसर लोग थे उनमें से एक ने कहा, ये कौन है। द मैन, यही तो वो आदमी है, सेड द कॉन्स्टेबल, सिपाही ने कहा। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, सेड द टर्नकी, टर्नकी जो शब्द है इसका मतलब होता है जेलर, जेलर ने कहा बिल्कुल नहीं है, ये तो वो आदमी है ही नहीं। एंड द फर्स्ट कोरोबोरेटेड हिज स्टेटमेंट, और जो पहला था उसने उसके स्टेटमेंट का समर्थन किया। बट हाउ कैन इट बी अदरवाइज, लेकिन ये बात अलहदा कैसे हो सकती है। आज द कॉन्स्टेबल, सिपाही ने पूछा। और वाई वॉज ही सो टेरिफाइड, और फिर वो इतना क्यों डरा हुआ था। एट साइट ऑफ द सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, वो जो गाने वाला आदमी था, ऑफ द लॉ, कानून का जो आदमी था गाने वाला, यानी कि जो जेलर था, उसको देखकर, हु सेड देयर, जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको देखकर ये आदमी फिर डरा क्यों था अगर ये नहीं है वो तो। हियर ही रिलेटेड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द थर्ड स्ट्रेंजर ऑन एंटरिंग हाउस ड्यूरिंग द हैंगमैन सॉन्ग। हियर, यहाँ पर, ही रिलेटेड, उसने सुनाया, बताया, द स्ट्रेंज बिहेवियर, जो अजीब सा व्यवहार था, ऑफ द थर्ड स्ट्रेंजर, तीसरे अजनबी का, ऑन एंटरिंग, घुसने पर, द हाउस, घर में, ड्यूरिंग द हैंगमैन सॉन्ग, जो हैंगमैन था, जो जल्लाद था, उसके गाने के दौरान जब ये आदमी आया था तो इसने जो व्यवहार किया था वो पूरा व्यवहार उसने डिस्क्राइब किया सिपाही ने। कांट अंडरस्टैंड इट, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, सेड द ऑफिसर कूलली, ऑफिसर ने बड़े शांत तरीके से कहा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑल आई नो, जो कुछ मैं जानता हूँ, इज़ दैट, वो ये है, इट इज़ नॉट द कंडेम्नेड मैन, ये वो, कंडेम्नेड माने सजा याफ्ता, ये वो सजा याफ्ता आदमी नहीं है जिसको कल फांसी लगने वाली है। ही इज़ क्वाइट अ डिफरेंट कैरेक्टर, वो तो एकदम ही अलग आदमी है, फ्रॉम दिस वन, इस आदमी से। अ गॉन्टिश फेलो, एक पीला सा आदमी, गॉन्टिश मतलब कमज़ोर सा आदमी, विद डार्क हेयर, जिसके काले बाल हैं, एंड आइज, और काली आंखें हैं, रेदर गुड लुकिंग, देखने में अपेक्षाकृत वो अच्छा है, एंड विद अ म्यूजिकल बेस वॉइस, और उसकी बड़ी सुरीली गहरी आवाज़ है, दैट के इफ़ यू हर्ड इट वंस, एक बार अगर आप उसकी आवाज़ सुन लो, यू वुड नेवर मिस्टेक, आप कभी नहीं गलती करोगे, एज लॉन्ग एज यू लिव्ड, जब तक आप जिंदा रहोगे, यानी उसकी आवाज़ को पहचानने में कभी गलती नहीं करोगे, एक बार अगर उसकी आवाज़ सुन लोगे। तो अब आपको याद आया, मैं आपको बार बार इंगित कर रही थी, इशारा कर रही थी कि भाई इस आदमी की बातचीत और लहजा ज़रूर याद रखना, जो साथ में गा रहा था, जल्लाद के साथ में जो गा रहा था वही तो वो आदमी था, है ना, गॉन्टिश फेलो था, उसकी काले बाल थे, काली आंखें थीं, देखने में अच्छा था, और उसकी म्यूजिकल बेस वॉइस थी, तो और वो गा रहा था, यानी वही आदमी था जिसको फांसी लगने वाली थी, जल्लाद के साथ बैठकर गाना गा रहा था। ना तो जल्लाद को पता कि वो आदमी जो जिसके साथ गाना गा रहा है, जिसके साथ जाम से जाम टकरा रहा है, उसको कल वो खुद ही फांसी देने वाला, लेकिन उस आदमी को पता था कि ये जल्लाद है और ये मुझे फांसी देने वाला, और इसीलिए वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो जल्लाद से बिल्कुल नहीं डर रहा, जबकि बाकी लोग डर रहे थे। वाई सोल्स, क्यों भाइयों, इट वॉज द मैन, ये तो वही आदमी था, इन द चिमनी कॉर्नर, जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था। अब सब लोगों को याद आ गया, ये तो वही आदमी था भाई। हे व्हाट, अरे क्या कह रहे हो, सेड द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा। कमिंग फॉरवर्ड, आगे आते हुए, आफ्टर इंक्वायरिंग, पूछने के बाद, पर्टिकुलर्स मीन्स खासियतें, विशेषताएं, फ्रॉम द शेफर्ड, चरवाहे से, इन द बैकग्राउंड, पीछे की ओर, हैवंट यू गॉट द मैन आफ्टर ऑल, क्या तुमको वास्तव में वो आदमी नहीं मिला। वेल सर, ठीक कह रहे हो श्रीमान जी, सेड द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ने कहा, ही इज़ द मैन, वही वो आदमी है, वी वर इन सर्च ऑफ, जिसको हम तलाश कर रहे थे, दैट्स ट्रू, ये सच है, एंड येट ही इज़ नॉट द मैन, और फिर भी ये वो आदमी नहीं है, वी वर इन सर्च ऑफ, जिसको हमें तलाश करना था।
फॉर द मैन वी वर इन सर्च ऑफ, क्योंकि द मैन वो आदमी, वी वर इन सर्च ऑफ जिसकी हम तलाश में थे, वॉज नॉट द मैन ये वो आदमी था ही नहीं, वी वॉन्टेड जो हमको चाहिए था। सर श्रीमान जी, इफ़ यू अंडरस्टैंड अगर आप समझ सको, माई एवरी डे वे मेरा जो बोलने का तरीका है, फॉर क्योंकि इट वॉज द मैन इन द चिमनी कॉर्नर ये तो वो आदमी था जो चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, और हम लोग जिसका पीछा कर रहे थे ये तो वो आदमी था ही नहीं जो हमें ढूंढना था जिसको। अ प्रेटी कैटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर। अब देखिए, आपको नोट करने के लिए एक चीज़ और है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। अ प्रेटी कैटल ऑफ फिश, तो कैटल होती है केतली और फिश होती है मछली, तो कैटल ऑफ फिश मछली की केतली। तो ये अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो ही आपको पता चलेगा कि कैटल ऑफ फिश भी इसमें आया है इडियम। कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एम्बेरेसिंग सिचुएशन, यानी बड़ी परेशानी वाली परिस्थिति। कैटल ऑफ फिश का मतलब हुआ एम्बेरेसिंग सिचुएशन। तो ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति आन पड़ी, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। अ प्रेटी कैटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर, ये तो कुल मिलाकर बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई, सेड द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा। यू हैड बेटर स्टार्ट फॉर द अदर मैन एट वंस। यू हैड बेटर यानी ये आपके लिए अच्छा होगा, स्टार्ट फॉर अगर आप निकल पड़ें, द अदर मैन दूसरे आदमी की खोज में, तलाश में, एट वंस तुरंत। द प्रिजनर जो कैदी था जिसको ये लोग पकड़ के लाए थे, नाउ स्पोक अब बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। द मेंशन ऑफ द मैन जो मेंशन हुआ, उल्लेख हुआ, ऑफ द मैन आदमी का, इन द चिमनी कॉर्नर चिमनी के कोने में जो बैठा हुआ था, सीम्ड टू हैव मूव्ड हिम वो बात, उसकी बात मूव्ड हिम उसको हिला गई, एज नथिंग एल्स कुड डू जैसा कि कोई और बात उसको नहीं हिला सकती थी। सर श्रीमान जी, ही सैड उसने कहा, जिसको आदमी को पकड़ के लाए हैं उसने कहा, स्टेपिंग फॉरवर्ड आगे आते हुए, टू द मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट की ओर, टेक नो मोर ट्रबल अब और कष्ट मत उठाइए, अबाउट मी मेरे बारे में, द टाइम इज़ कम समय आ गया है, व्हेन जब, आई मे एज वेल स्पीक मैं भी बोल सकता हूँ, आई हैव डन नथिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, माई क्राइम इज़ दैट मेरा अपराध ये है कि, द कंडेम्नेड मैन जो सजायाफ्ता आदमी था, इज़ माई ब्रदर वो मेरा भाई है। अर्ली दिस आफ्टरनून सुबह, आज जो दोपहर थी उसमें, आई लेफ्ट होम मैंने घर छोड़ा, एट शॉर्ट्स फोर्ड में अपने घर से मैं निकला, टू ट्रैम्प इट ऑल द वे, टू ट्रैम्प इट यानी जाने के लिए, ऑल द वे पूरे रास्ते, टू कैस्टर ब्रिज की ओर, कैस्टर ब्रिज जेल की ओर, टू बिड हिम फेयरवेल उसको अलविदा कहने के लिए, क्योंकि उसको फांसी लगने वाली थी अगली सुबह, तो मैं अपने भाई को अलविदा करने के लिए अपने घर से निकला। आई वॉज बेनाइटेड यानी मुझे रात हो गई थी, एंड कॉल्ड हियर और मैं यहाँ आ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, एंड आस्क द वे और रास्ता पूछने के लिए। When I opened the door जब मैंने दरवाज़ा खोला, I saw before me मैंने अपने सामने देखा, the very man उसी आदमी को, my brother मेरा भाई, that I thought to see जो कि मैंने सोचा था देखूंगा, in the condemned cell यानी जो सजा याफ्ता लोगों की सेल है, एट कैस्टर ब्रिज की जेल में मैं उसको देखूंगा, मैं ये सोच रहा था, और मेरा भाई मुझको यहाँ दिख गया। ही वॉज वो था, इन दिस चिमनी कॉर्नर इस चिमनी के कोने में वो बैठा हुआ था, एंड जैम्ड क्लोज टू हिम बिल्कुल उसके पास में ही चिपक के बैठा हुआ था, सो दैट ही कुड ताकि वो हैव नॉट हैव गॉट आउट वो नहीं निकल पाता, इफ़ ही हैड ट्राइड अगर वो कोशिश करता, क्योंकि उसके पास में ही चिपक के बैठा हुआ था। वॉज द एग्जीक्यूशनर वो एग्जीक्यूशनर यानी वो जल्लाद, हु हैड कम जो आया था, टू टेक हिज लाइफ उसका जीवन लेने के लिए यानी उसको फांसी देने के लिए, सिंगिंग अ सॉन्ग एक गीत गा रहा था, अबाउट इट इसके बारे में यानी फांसी के बारे में, एंड नॉट नोइंग और ये न जानते हुए, दैट के इट वॉज हिज विक्टिम ये उसका शिकार था, हु वॉज क्लोज बाय जो उसके पास था, ज्वाइनिंग इन टू सेव अपीयरेंसेस ज्वाइनिंग इन जो उसके साथ मिला हुआ था, गा रहा था, टू सेव अपीयरेंसेस यानी अपने आप को छिपाने के लिए। माई ब्रदर लुक्ड
अ ग्लांस ऑफ एगनी एट मी, माई ब्रदर लुक्ड, मेरे भाई ने देखा, अ ग्लांस एक नज़र से, ऑफ एगनी दुख से भरी हुई नज़र से, एट मी मेरी ओर, एंड आई नो और मेरे जानता था, ही मेंट कि उसका मतलब था, जिस नज़र से उसने मेरी ओर देखा उसका मतलब था डोंट रिवील, मत बताना, मत राज खोलना, वॉट यू सी, जो तुम देख रहे हो उसको जाहिर मत करना, माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, मेरा जीवन इस पर निर्भर है, आई वॉज सो टेरर स्ट्रक, मैं इतना ज़्यादा डर गया, दैट आई कुड हार्डली स्टैंड, कि मैं मुश्किल से ही खड़ा रह सका, एंड नॉट नोइंग वॉट आई डिड, और ये मुझको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, आई टर्न, मैं मुड़ा, एंड हरीड अवे, और तेज़ी से वापस चला गया। द नरेटर्स मैनर, इस नरेटर का यानी जो बोल रहा है ये व्यक्ति, इसका तरीका, एंड टोन और उसका लहजा, हैड द स्टाम्प ऑफ ट्रुथ, उनमें स्टाम्प माने झलक थी, ऑफ ट्रुथ सच की, एंड हिज स्टोरी और उसकी कहानी, मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन, उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, ऑन ऑल सभी के ऊपर, अराउंड जो कि उसके चारों ओर थे, एंड डू यू नो और क्या तुम जानते हो, वेयर योर ब्रदर इज, कि तुम्हारा भाई कहाँ है, एट द प्रेजेंट टाइम, इस समय, आज द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने पूछा, आई डू नॉट, मैं नहीं जानता, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसको कभी नहीं देखा, सिंस आई क्लोज दिस डोर, जब से मैंने ये दरवाज़ा बंद किया था, आई कैन टेस्टिफाई टू दैट, और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, आई कैन टेस्टिफाई टू दैट, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है, फॉर क्योंकि वी हैव बीन, हम रहे हैं, बिटवीन ये एवर सिंस, उसके बीच में उसी वक्त से, सेड द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ने कहा, वेयर डज ही थिंक टू फ्लाई टू, यानी कहाँ वो भाग सकता है, कहाँ भाग के जाने की वो सोच सकता है, वॉट इज़ हिज ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय क्या था, वो काम क्या करता था, ही इज़ अ वॉच एंड क्लॉक मेकर, वो एक वॉच मीन्स हाथ की घड़ी और क्लॉक होती है दीवार घड़ी बनाने वाला है, सर श्रीमान जी, अ सेड, उसने तो कहा था, अ वाज व्हील राइट, कि वो पहिए ठीक करता है, अ विकेड रोग, एक बड़ा दुष्ट बदमाश था, उसने तो ऐसा कहा था, सेड द कॉन्स्टेबल, सिपाही ने कहा, द व्हील्स ऑफ क्लॉक, व्हील्स माने गोले, वो जो घड़ी होती है वो भी तो गोल होती है, उसके भी तो व्हील्स होते हैं, तो एंड वॉचेस, जो हाथ की घड़ी होती है वो भी गोल होती है, दीवार घड़ी होती है वो भी गोल होती है, तो उसका मतलब था वो गोले, वो व्हील्स, ही मेंट, उसका मतलब था नो डाउट, निस्संदेह, सैड शेफर्ड फेनल, जो फेनल था चरवाहा, उसने कहा, आई थॉट, मुझे लगता था, हिज हैंड्स, उसके हाथ, वर पेलिश, पीले थे, फॉर स्टेड, उसके व्यवसाय की वजह से, यानी वो जो घड़ी ठीक करने का काम करता था इसकी वजह से उसके जो हाथ थे वो पीले थे, वेल ठीक है, इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट नथिंग कैन बी गेन्ड, कि कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, बाय रिटेनिंग, यानी रख कर, दिस पुअर मैन, इस बेचारे आदमी को, इन कस्टडी, कैद में, सेड द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा, योर बिजनेस, तुम्हारा काम, लाइज विद द अदर, दूसरे आदमी को पकड़ना है, योर बिजनेस लाइज विद द अदर, यानी तुम्हारा जो काम है दूसरे आदमी को पकड़ना है, अनक्वेश्चनेबली, बिना कोई सवाल किए, एंड सो, और इस प्रकार, द लिटिल मैन, वो जो छोटा सा आदमी था, वॉज रिलीज्ड, उसे छोड़ दिया गया, ऑफ हैंड, तुरंत, बट लेकिन, ही लुक्ड नथिंग द लेस सैड, वो कोई कम दुखी नहीं दिख रहा था, ऑन दैट अकाउंट, इस वजह से, इट बीइंग, ये था, बियॉन्ड द पावर, ताकत से दूर, ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की, और कॉन्स्टेबल या सिपाही की, टू रेज आउट द रिटन ट्रबल्स, टू रेज आउट माने मिटाना, द रिटन ट्रबल्स, जो लिखे हुई परेशानियां थीं, इन हिज ब्रेन, उसके दिमाग में, फॉर क्योंकि, दे कंसर्न्ड, वो संबंधित थी, एनदर, एक और आदमी से, हुम, जिसको के, ही रिगार्डेड, वो मानता था, विद मोर सॉलिसिट्यूड, ज़्यादा चिंता के साथ, ज़्यादा फिक्र करता था, देन हिमसेल्फ, अपने आप से, यानी उसको अपने भाई की फिक्र ज़्यादा थी, When, जब, दिस वॉज डन, ये हो गया, एंड द मैन हैड गॉन, और आदमी चला गया, हिज वे, अपने रास्ते, द नाइट वॉज फाउंड,
तो जो रात थी वो थी टू बी सो फार एडवांस्ड, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, दैट इट वॉज डीम्ड, कि ये माना गया यूजलेस, बेकार, टू रिन्यू द सर्च, यानी फिर से नई खोज करना, नई तलाश करना, बिफोर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह से पहले। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकॉर्डिंगली, इसी प्रकार, द क्वेस्ट, तलाश, फॉर द क्लेवर शीप स्टीलर, जो चालाक भेड़ चुराने वाला आदमी था, बिकेम जनरल, वो उसकी तलाश सामान्य हो गई, एंड कीन, और तेज हो गई, टू ऑल अपीयरेंस, यानी सब तरफ से, यानी देखने में, अपीयर माने दिखाई देना, तो ऐसा दिखाई दे रहा था, एटलीस्ट कम से कम ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसको बहुत तेज़ी से तलाश किया जा रहा है। बट लेकिन द इंटेंडेड पनिशमेंट, इंटेंडेड जो होने वाला था, जो इरादा था पनिशमेंट का, जो उसको सज़ा दी जाने वाली थी, उसको फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी, वो थी क्रूअली, यानी बड़े निष्ठुर तरीके से, बड़े दुष्टतापूर्ण तरीके से, डिसप्रपोर्शन मीन्स बियॉन्ड प्रपोर्शन, रेशियो में नहीं थी, आनुपातिक नहीं थी। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये थीम है इस कहानी की, कि डिसप्रपोर्शन्ड पनिशमेंट है, यानी एक भेड़ चुराने के लिए किसी को फांसी की सज़ा दिया जाना डिसप्रपोर्शन्ड पनिशमेंट है। वॉज क्रूअली डिसप्रपोर्शन्ड टू द ट्रांसग्रेशन माने जो न्याय है वो अपने रास्ते से भटका हुआ था, एंड द सिंपैथी ऑफ द ग्रेट मैनी कंट्री फॉक, और सिंपैथी सहानुभूति थी, ऑफ अ ग्रेट मैनी माने बहुत सारे, कंट्री फॉक जो गांव के लोग थे, देहात के लोग थे उनकी, इन दैट डिस्ट्रिक्ट, उस क्षेत्र में, वॉज स्ट्रांगली, बड़े मजबूत तरीके से, ऑन द साइड ऑफ द फ्यूजिटिव, यानी उस फ्यूजिटिव माने भगोड़ा, उस भगोड़े आदमी के साथ लोगों की सिंपैथी थी। मोर ओवर, इसके अलावा, हिज मार्वेलस कूलनेस, उसकी जो मार्वेलस माने चमत्कारी, आश्चर्यजनक, कूलनेस, उसकी जो शांति थी, उसका जो सौम्यता थी, एंड डेयरिंग, और उसका जो साहस था, इन हॉब एंड नॉविंग विद द हैंगमैन, हॉब एंड नॉविंग का मतलब होता है मिक्सअप होना, सामाजिक रूप से मिलना, मिक्सअप होना, टू मिक्सअप सोशली। तो जो हैंगमैन के साथ यानी जल्लाद के साथ जिस तरीके से वो मिक्सअप हो रहा था, तो इसमें जो उसका साहस दिख रहा था, अंडर द अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस, यानी प्रेसिडेंटेड होता है जो पहले हो चुका हो, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले ना हुआ हो, सर्कमस्टांसेस होती हैं परिस्थितियाँ, ऑफ द शेफर्ड्स पार्टी, शेफर्ड की जो पार्टी थी, ये चरवाहे की जो पार्टी थी, उसमें जो उसने साहस दिखाया था, वन देयर एडमिरेशन, उसने वन माने जीत लिया था, देयर एडमिरेशन, उनके दिलों को जीत लिया था, उनकी प्रशंसा को जीत लिया था। एडमिरेशन होती है तारीफ, प्रशंसा। तो सारे लोग उस बंदे की तारीफ कर रहे थे कि जिसको अगले दिन फांसी लगने वाली थी, वो इतने कूल तरीके से आराम से वहाँ बैठा हुआ था और जल्लाद के साथ बैठ के गाना गा रहा था। तो लोगों की जो सिंपैथी थी, उनकी तारीफ थी, वो उसकी ओर झुक गई, उनके दिलों में वो समा गया। सो दैट, जिससे कि इट मे बी क्वेश्चन्ड इफ ऑल दोज हु ऑस्टेंसिवली मेड देमसेल्व्स सो बिजी, सो दैट, इस तरह, इट मे बी क्वेश्चन, ये सवाल किया जा सकता है, इफ, कि क्या, ऑल दोज, वो सारे लोग, हु, जो कि ऑस्टेंसिवली यानी दिखावे के लिए, मेड देमसेल्व्स सो बिजी, अपने आप को इतना व्यस्त किए हुए थे, इन एक्सप्लोरिंग, तलाश करने में, वुड्स, जंगलों में, एंड फील्ड्स, और खेतों में, एंड लेन्स, और गलियों में, वर क्वाइट सो, कि वो क्या वास्तव में ऐसे थे, यानी वास्तव में सीरियस थे, उसको तलाश कर रहे थे, थ्रू, यानी इन सब गलियों में से होकर, जंगलों में से होकर, व्हेन इट केम टू द प्राइवेट एग्जामिनेशन, जब उनसे अकेले में, प्राइवेट माने अकेले में, एग्जामिनेशन पूछा गया, ऑफ देयर ओन लोफ्ट्स एंड आउट हाउसेस, व्हेन दे केम टू द प्राइवेट एग्जामिनेशन ऑफ देयर ओन लोफ्ट्स एंड आउट हाउसेस, यानी उनके जो अपने खुद के घर थे, उनके अंदर जब उनसे पूछा गया या उनसे पता किया गया, तो वो वास्तव में उतने सीरियस नहीं थे उसको ढूंढने के लिए। स्टोरीज वर एफ्लोट, स्टोरीज, कहानियाँ, वर एफ्लोट माने तैर रही थी, घूम रही थी, सुनाई दे रही थी, ऑफ अ मिस्टीरियस फिगर, एक रहस्यमयी आदमी के, बीइंग अकेजनली सीन, जिसको अकेजनली माने कभी कभी सीन देखा जाता था, इन सम ओल्ड ओवरग्रोन ट्रैक वे,
किसी ओल्ड मीन्स पुराने, ओवरग्रोन जिन पर के बहुत घास फूस उगा हुआ था, ट्रैक वे रास्ते में, और अदर या फिर किसी दूसरे रास्ते पर, रिमोट जो कि दूर था, फ्रॉम टर्न पाइक रोड्स। टर्न पाइक क्या होता है? टोल गेट होता है, जहाँ पर टोल लगता है ना, जब आप सड़क पे जाते हैं तो टोल प्लाजा होते हैं तो वहाँ पर टोल लगता है, तो टर्न पाइक रोड्स होते हैं जहाँ पर टोल लगता है ऐसे रास्तों में। तो जो चुंगी वाले रास्ते थे उनसे दूर कहीं उसको देखा जाता था, ऐसे लोग कहते थे कि भाई वहाँ एक आदमी दिखा था, वो वहाँ दिखा था। बट लेकिन व्हेन, जब अ सर्च वॉज इंस्टीट्यूटेड, जब उसकी तलाश की जाती थी, इन एनी ऑफ दीज सस्पेक्टेड क्वार्टर्स, इन एनी मीन्स किसी में, ऑफ दीज इनमें से, सस्पेक्टेड जहाँ शक होता था, क्वार्टर्स क्षेत्रों में, नोबडी वॉज फाउंड तो मिलता कोई नहीं था। 10 इस प्रकार द डेज दिन एंड वीक्स और सप्ताह पास्ट गुजरते गए विदाउट ट्रेडिंग्स बिना किसी समाचार के। इन ब्रीफ संक्षेप में, द बेस वॉइस्ड मैन यानी गहरी आवाज़ वाला आदमी ऑफ द चिमनी कॉर्नर जो चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, वॉज नेवर रिकैप्चर्ड फिर कभी नहीं पकड़ा गया। सम सैड कुछ लोगों ने कहा, दैट के ही वेंट अक्रॉस द सी वो समुद्र पार करके चला गया। अदर्स दूसरों ने कहा, दैट ही डिड नॉट कि वो नहीं गया, बट बरीड हिमसेल्फ बल्कि अपने आप को दफना लिया, इन द डेप्थ्स गहराइयों में, ऑफ अ पॉपुलस सिटी एक पॉपुलस मीन्स जनसंख्या से भरे हुए शहर के, भीड़ भाड़ वाले शहर में उसने अपने आप को छिपा लिया। एट एनी रेट कुल मिलाकर, द जेंटलमैन वो जो महानुभाव थे, इन सिंडर ग्रे जो कि अंगार की तरह भूरे कपड़े पहने हुए थे, नेवर डिड उन्होंने कभी नहीं किया, हिज मॉर्निंग्स वर्क जो अगली सुबह वो काम करने वाले थे, यानी फांसी लगाने वाले थे अगली सुबह, वो काम उन्होंने कभी नहीं किया एट कैस्टर ब्रिज में, नॉर मेट एनी वेयर और ना ही कहीं मिले, एट ऑल बिल्कुल भी, फॉर बिजनेस पर्पजेस यानी इस काम के उद्देश्य से, द जीनियल कॉमरेड उस जीनियल माने खुश मिजाज, दोस्ती से भरा हुआ, फ्रेंडली, तो उस खुश मिजाज आदमी से, विद हुम जिससे कि ही हैड पास्ड एन आवर जिसके साथ उन्होंने 1 घंटा गुजारा था, ऑफ रिलैक्सेशन आराम का, इन द लोनली हाउस उस अकेले घर में, ऑन द कुम जो कि वहाँ पर उस घाटी में था। द ग्रास हैज़ लॉन्ग बीन ग्रीन बहुत लंबे समय से हरी घास उगाई है, ऑन द ग्रेव्स ही मीन्स कब्रों पर, ऑफ शेफर्ड फेनल ये जो चरवाहा फेनल था उसकी कब्र पर हरी हरी घास उगाई है, एंड हिज फ्रूगल वाइफ और उसकी जो कंजूस पत्नी थी उसकी कब्र पर भी। द गेस्ट जो मेहमान, हु हैड मेड अप जो कि इकट्ठा हुए थे, द क्राइस्टनिंग पार्टी उस जो नामकरण की पार्टी थी यानी उस बच्ची के बैप्टाइजमेंट की जो पार्टी थी, हैव मेनली फॉलोड वो भी मुख्यतः पीछे पीछे चले गए हैं, देयर एंटरटेनर्स यानी अपने मेज़बानों के, यानी शेफर्ड फेनल और उसकी पत्नी के पीछे पीछे वो सारे मेहमान भी चले गए हैं, टू द टॉम अपनी कब्रों में। द बेबी वो जो बच्ची थी, इन हुज ऑनर जिसके सम्मान में, दे ऑल हैड मेट वो सारे लोग मिले थे, इज़ अ मैट्रन वो अब एक मैट्रन मतलब कि अधेड़ उम्र से ज़्यादा की महिला हो चुकी है, इन द सेरे एंड येलो लीफ सेरे मतलब वो जो सूखी, और येलो मीन्स पीली लीफ होती है पत्ती, तो सेरे एंड येलो लीफ का मतलब हुआ जब सूखी और पीली पत्ती होती है तब वो अपने अंत की ओर होती है, पत्तियां हरी होती हैं, जब वो सूखने लगती हैं और पीली पड़ने लगती हैं तो उनका अंत आ रहा होता है, वो पेड़ से गिरने वाली होती हैं। तो ऐसी ही उम्र में ऐसे ही अब उसकी जो जो बच्ची है जिसके लिए पार्टी हुई थी, अब उसकी ऐसी उम्र आ गई है कि जैसे उसके जीवन का अंत है, उसी पत्ती की तरह वो हो गई है। बट लेकिन द अराइवल ऑफ द 3 स्ट्रेंजर्स, अराइवल माने आगमन, ऑफ द 3 स्ट्रेंजर्स 3 अजनबियों का, एट द शेफर्ड के घर, चरवाहे के घर, दैट नाइट उस रात को, एंड द डिटेल्स और जो विवरण हैं जो डिटेल्स हैं, कनेक्टेड जुड़ी हुई, देयर विद उस घटना से, इज़ अ स्टोरी ये एक ऐसी कहानी है, एज वेल नोन जो कि अच्छी तरह जानी जाती है, एज एवर जितनी कि कभी कोई और कहानी थी, इन द कंट्री देहात में, अबाउट हायर क्रोस्टियर्स यानी हायर क्रोस्टियर्स उस घर का नाम है, उस जगह का नाम है जहाँ पर ये घर था। तो उस देहात में कोई और कहानी जितने अच्छे से जानी जाती है उतने ही अच्छे तरीके से ये जो कहानी है
वो जानी जाती है। तो एक लंबी कहानी थी लेकिन अच्छी कहानी थी, और जब तक ये कहानी आप पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जहाँ भी ये प्रेस्क्राइब्ड है, जहाँ भी सिलेबस में है, तो आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही आप सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो वैसे तो मैं आप किसी भी वीडियो में मैं नहीं कहती कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए या फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस कहानी के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जहाँ भी ये सिलेबस में है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, क्योंकि बहुत टफ स्टोरी है। तो जितनी जिसकी मदद हो जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।